दोस्तों सीटेट की परीक्षा 31 जनवरी 2021 को संपन्न हो गई है और इस वीडियो में हम लोग प्राइमरी के लिए यानी कि पेपर 1 में जो हिंदी पूछी गई थी उसको करेंगे डिस्कस। तो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट थे फॉर ऑल द एग्जाम्स। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। देखिए अनसीन पैसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे गद्य और पद्य दोनों से ही प्रश्न पूछे गए थे। तो गद्यांश दिया गया था जिस पर 10 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। गद्यांश ये था कि यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्नों को हल करते समय आपको गद्यांश समझ भी लेना चाहिए, यानी कि हड़बड़ी में आपको नहीं पढ़ना चाहिए और कोशिश करिए कि गद्यांश आपको एक बार में ही याद हो जाए, यानी कि बिल्कुल कंसंट्रेट एकाग्र चित्त होकर अगर आप पढ़ेंगे तो आसानी से जो गद्यांश होते हैं उसमें से जो उत्तर आपको देने होते हैं आसानी से और बिल्कुल सही आप दे लेंगे। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान हैं तो इसमें उनकी सदाशयता, निरंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं आपके अंदर ही है। तो यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे गए थे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं माना था? तो मैंने आपको बताया था कि आपको जो है पैराग्राफ में कुछ चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो गांधी जी का जो लक्ष्य था वो क्या था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता। तो ये था गांधी जी का लक्ष्य। तो ये था पहला क्वेश्चन। तो इसमें ये तीनों चीज़ें थी, 1, 2 और 3, लेकिन चौथा नहीं था। तो लक्ष्य नहीं था गुलामों से आज़ादी, ये लक्ष्य नहीं था। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था गांधी जी विश्व नेता क्यों बने थे। देखिए यहाँ पर जो मैं बताता हूँ कि आपको जो है पैराग्राफ याद होना चाहिए, तो वो आपको याद होना भी चाहिए। गांधी जी विश्व नेता बने क्यों? क्योंकि सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था। तो यहाँ पर जो विकल्प है इसमें से सही उत्तर होगा सबके प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है? तो क्या है कि सभी ने मानव कल्याण किया है। तो ऑप्शन 4। ये जो PDF है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर भी इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कौन सा शब्द भिन्न है? मित्रता, मनुष्यता, मित्र और वीरता। तो फ्रेंड्स यहाँ जैसा कि आप जान रहे हैं मित्रता, मनुष्यता और वीरता ये तीनों क्या है? यह क्वालिटीज़ हैं, जबकि मित्र क्या है? यह एक संज्ञा है। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सही शब्द चुनिए। सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन 2। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन ये था कि अपना पराया में समास कौन सा है? तो बीच में जो हाइफन लगा है ये इसका अर्थ होगा अपना और पराया। तो ऐसे जो समासिक शब्द होते हैं उसमें कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें किसके अनुसार फल मिलता है? तो हमें अपने व्यवहार के अनुरूप ही फल मिलता है। ये पैराग्राफ की पहली लाइन थी। शांति को कहाँ पाया जा सकता है? तो शांति को न तो परिवार में, न समाज में, न धर्म में, आप स्वयं में ही शांति की अनुभूति कर सकते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़िए। अब यहाँ पर काव्यांश आ गया है, उस पर भी आपको जो है कुल मिला के 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देशवासियों सुनो देश को नमन करो। देश ही आधार है, प्यार देश से करो।
लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूलकर प्रांत भाषा जात पर। मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर। ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा देश का रुदन सुनो। बांट दर्द देश का मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से द्वेष का समन करो। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, क्यों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, ताकि आपसी भेदभाव को दूर किया जा सके। एक दूसरा विकल्प भी इसमें सही लग रहा है, चौथा वाला, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। तो दोनों ही विकल्प नियर अबाउट सही में है। अब देखना ये है कि कौन सा आंसर की में आता है। देश आज रो रहा पंक्ति का आशय क्या है? तो देश में अशांति का वातावरण है, इस पंक्ति का यही आशय है। और द्वेष का समन किया जा सकता है किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा ही। तो प्रेम से ही द्वेष को मारा जा सकता है। पीयूष का अर्थ होता है अमृत, तो इसका विलोम क्या होगा? ये होगा विष। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट है। और भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद, तो ये होगा भ्रष्ट धन आचार। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट है। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है समस्त भेदभाव दूर करके, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। कक्षा 1 में लिखना कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये अक्षर ज्ञान से स्टार्ट होता है, अक्षर लिखने से। विकल्प 1 इसका बिल्कुल करेक्ट है। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? भाषा कौशलों के बारे में, तो ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन होगा कि पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन 4। अभ्यास प्रश्न उन्हें जानने, उनसे गहराई से परखने और व्यापक अनुभव स्तर से जुड़ने का मौका देते हैं। तो 108 का सही जवाब था ऑप्शन 4। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, ये ऑप्शन 4 वाला बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था कि यहाँ पर प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? तो देखो यहाँ पर जो ये बात हो रही है, ये चिंतन क्षमता के विस्तार से संबंधित है। तो विकल्प 3 इसका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो ये सहज अभिव्यक्ति होगी, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट है। और प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो ये रोचक कहानी होती है। जब आप रोचक कहानी कहते हैं तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे ज़्यादा इससे जुड़ पाते हैं। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब को कतब लिखती है। तो सलमा का लिखने का तरीका दर्शाता है स्ववर्तनी को, वह कतब को ही किताब समझती है, इसलिए यह स्ववर्तनी हो गई। ठीक है। और सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किया है वाइगोत्स्की ने, विकल्प 3 इसका बिल्कुल करेक्ट था। द्विभाषिकता और विद्युत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, तो इसका विकल्प 2 यहाँ पर सही लिया गया था। अब अगला क्वेश्चन था कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो दोस्तों यहाँ पर बल देना होगा आपको भाषा प्रयोग पर। भाषा ज्ञान, व्याकरणिक नियम, ये उच्च स्तर की पढ़ाई में प्रयोग में लाई जाती हैं। मौखिक भाषा का आकलन बल देता है, डैश पर सर्वाधिक बल देता है। तो मौखिक भाषा का आकलन किस पर बल देता है? ये विचारों की क्रमबद्धता पर बल देता है। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार भी करते हैं, तो इसका विकल्प 1 सही था। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता नहीं टूटना चाहिए। तो विकल्प 2 इसका बिल्कुल करेक्ट था। और कुल मिला के 30 प्रश्न पूछे गए थे। ये अंतिम प्रश्न ये था कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही था। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे, 30 प्रश्न हमने हिंदी के डिस्कस। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें हम ईवीएस, इसके बाद बाकी की जो टॉपिक हैं उसको भी डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।